परिवार पहचान पत्र यानी कि पीपीपी में आय वेरिफिकेशन, जिसकी इनकम वेरीफाई हो गई है, तो वेरीफाई इनकम अगर 1,80,000 से ज्यादा की हुई है तो उस कारण से अपात्र हुए लोगों को आयुष्मान कार्ड काटने के लिए मुख्यालय ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश जारी कर दिए हैं। यानी कि अगर हम समझे तो यहाँ पर यह है, जैसे किसी के आयुष्मान कार्ड बन गए थे, उस समय उनकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम थी, लेकिन बाद में जब हरियाणा सरकार ने उनकी इनकम को दोबारा से वेरीफाई किया तो उनकी इनकम 1,80,000 रुपये से ज़्यादा वेरीफाई हो गई। तो मुख्यालय ने ऐसे परिवारों को आयुष्मान कार्ड की लिस्ट से बाहर करने के लिए सिविल अस्पताल प्रशासन को यह जिम्मेवारी दी है कि अब इनकी इनकम ज़्यादा वेरीफाई हुई है तो आप इनके आयुष्मान कार्ड लिस्ट में से लोगों के नाम काटें। अब मुख्यालय के निर्देश के अनुसार स्वास्थ्य कर्मी लिस्ट में शामिल लोगों को अस्पताल में बुलाएंगे। अगर उनकी आय निर्धारित से अधिक मिली तो उसका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा। यानी कि अगर 1,80,000 रुपये से उनकी इनकम ज़्यादा मिली तो उनका नाम आयुष्मान कार्ड की लिस्ट से हटा दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने उन लोगों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का निर्णय लिया है जिनकी परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है या 1,80,000 रुपये है। इस पर सरकार द्वारा उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हैं ताकि वे जरूरत होने पर 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क यानी कि फ्री स्वास्थ्य लाभ ले सकें। पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग को दी गई है। इसके लिए सिविल अस्पताल प्रशासन को समय समय पर पात्र लोगों की मुख्यालय से सूची भी मिलती रहती है। यानी कि दोस्तों, आयुष्मान कार्ड जिनके नहीं बने हैं उनके बन सकते हैं, क्योंकि समय समय पर मुख्यालय से सूची मिलती रहती है कि ये व्यक्ति आयुष्मान कार्ड के काबिल है, इसका आयुष्मान कार्ड बनाया जाए, तो लिस्ट जारी होती रहेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके साथ ही सरकार इन पात्र लोगों को परिवार पहचान पत्र में आय भी वेरीफाई करती रहती है। और यहाँ पर यह भी क्लियर है कि जो आपकी परिवार पहचान पत्र की इनकम है, आय है, वो समय समय पर वेरीफाई होती रहेगी। यानी कि हर साल तो होनी कंपलसरी है, क्योंकि फाइनेंशियल एरिया के बाद लोगों की इनकम में किसी में कटौती भी होती है और किसी की बढ़ोतरी भी होती है। तो इस हिसाब से हर साल शायद इनकम की वेरिफिकेशन तो होगी ही होगी, और उसके हिसाब से राशन कार्ड और जो आपके आयुष्मान कार्ड है वो बनेंगे भी और कटेंगे भी, ये ध्यान रखना है। ऐसे में बीते दिनों आय वेरीफाई होने से क्षेत्र के 1,096 लोग आयुष्मान कार्ड योजना से बाहर हो गए थे। ये यहाँ पर गोहाना की बात कर रहे हैं। इनमें वे लोग भी शामिल थे जिनके आयुष्मान कार्ड बन चुके थे। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, जो 1,096 आयुष्मान भारत योजना से बाहर हुए हैं तो उनके आयुष्मान कार्ड भी बन चुके थे, लेकिन सरकार ने उनको योजना से बाहर कर दिया क्योंकि उनकी इनकम 1,80,000 से ज़्यादा वेरीफाई हो गई है। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान कार्ड बनाने से पहले लोगों की वेरीफाई हुई जांच कराने का निर्णय लिया है ताकि नियम के अनुसार उन्हें योजना से जोड़ा न जाए। तो यहाँ पर देखिए, आशा कोऑर्डिनेटर सिविल अस्पताल गोहाना की सुमन है, उन्होंने क्या कहा है, मुख्यालय की तरफ से जो लिस्ट जारी हुई है उसमें वे लोग भी शामिल हैं जिनकी आय वेरीफाई होने के बाद निर्धारित से अधिक हो गई है। यानी कि इनकम तो वेरीफाई हो गई थी, लेकिन अब उनकी निर्धारित जो आय मानी गई यानी कि 1,80,000 है, उससे ज़्यादा उनकी इनकम वेरीफाई हुई है दोबारा से। अब मुख्यालय के निर्देश के अनुसार उनकी छंटनी की जाएगी। स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से इस कार्य को पूरा करके रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जाएगी और पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल प्रशासन को हाल ही में 6,000 लोगों की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में पहले अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी अपात्र लोगों की छंटनी करेंगे।
इसके लिए लोगों को फ़ोन करके अस्पताल में बुलाया जाएगा। तो इस तरह से प्रक्रिया रहेगी। जिनके लिस्ट में नाम आए हैं कि आप इन लोगों की छटनी कीजिए 6000 आदमी, तो स्वास्थ्य कर्मी उनको अस्पताल में बुलाएंगे फ़ोन करके। उनकी परिवार पहचान पत्र में वेरीफाई हुई इनकम की जांच की जाएगी। अगर किसी की आय निर्धारित से अधिक मिली तो उसका लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा और पात्र लोगों के कार्ड बनाए जाएंगे। तो इस तरह से ये आयुष्मान कार्ड में नाम कटने का सिलसिला जारी रहेगा। अगर किसी की इनकम 1,80,000 से ज़्यादा चली जाएगी तो उसके आयुष्मान कार्ड में से भी नाम काटे जाएंगे। उनकी लिस्ट विभाग के द्वारा जारी की जाएगी और जिनकी इनकम 1,80,000 से कम वेरीफाई होगी तो उनके आयुष्मान कार्ड और बीपीएल राशन कार्ड भी बनाए जाएंगे। यहाँ पर एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि मान लो आपकी इनकम पहले 2.5 लाख थी, उसके बाद आपकी इनकम 1,80,000 से नीचे आ गई वेरीफाई करके, लेकिन उसमें कोई और कारण आपका लगा हुआ है, जैसे ITR का कार्ड लगा है या बिजली बिल का कार्ड लगा है 9,000 से ज़्यादा का बिल, या उसमें बहुत से कारण है जहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, एक्सक्लूजन लगा हुआ है, तो उस केस में भी आपके ये आयुष्मान कार्ड और बीपीएल राशन कार्ड नहीं बनेंगे। बेशक आपकी इनकम 1,80,000 से कम वेरीफाई हो गई हो, लेकिन अगर उस पर कारण लगा हुआ था पहले और बाद में इनकम कम हुई है तो आपके कार्ड वगैरह नहीं बनेंगे। और आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए करिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहें। आपसे यही शेयर करना था कि आगे भविष्य में भी कार्ड बनते भी रहेंगे और कटते भी रहेंगे। जो 1,80,000 से कम के दायरे में आएगा उनके बनेंगे और जो 1,80,000 से ऊपर के दायरे में जाएगा उनके कटेंगे, अगर उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा तो। वीडियो को ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके। इस तरह से हरियाणा सरकार राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड बना भी रही है, काट भी रही है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।